Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपको इस रिश्ते में अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ठीक है, उसी से ही बाकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है, आपके रिश्ते की प्रेजेंट एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है। एंजाइटी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। सो पहला कार्ड है एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वेटिंग गेम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिश्ते में आपका परसेप्शन कुछ और है और आपके पार्टनर का परसेप्शन बहुत ही डिफरेंट है आपके परसेप्शन से। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। उनके लिए पैसा मायने रखता है, उनकी पोजीशन मायने रखती है, उनकी रेपुटेशन मायने रखती है। बस उनके लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो सिर्फ आप हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर उन्हें अपने जीवन के अंदर अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर वो अपने जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं तो आपका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको अपनी लाइफ में वापस ना ला पाए तो वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है एक दूसरे को लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी किसी ने प्लान की है कि आपका रिश्ता ना छिन्न भिन्न हो गया। ये स्ट्रैटेजी ना तो आपने प्लान की थी ना आपके पार्टनर ने, बट आप दोनों ही विक्टिमाइज्ड एनर्जीज का शिकार हुए हैं। आप दोनों ही किसी और के विक्टिम हैं। आपके इस रिश्ते में आप इस चीज़ को लेकर एंशियस हैं कि क्या कभी ये रिश्ता ठीक हो पाएगा, और आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर एंशियस है क्या वो आपके लिए कभी स्टैंड ले पाएंगे। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आज के टाइम पर बढ़ता चला जा रहा है, उससे आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप परमानेंटली सेपरेशन की एनर्जीज में चला जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ना आपको इमोशनली बताएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो बेस चक्रा है वो नेगेटिव में चला गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर कुछ एडिक्शंस ने जन्म लिया है।
अगर आपके पार्टनर पहले स्मोक नहीं करते थे, अब स्मोकिंग स्टार्ट कर दी होगी। अगर ड्रिंक नहीं करते थे, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपके पार्टनर पहले किसी के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं थे, अब वो चीज़ भी स्टार्ट हो गई होगी। क्योंकि वो बेस चक्रा जब नेगेटिव में चला जाता है तो इस तरह की एनर्जीज होती हैं। और आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो अपने प्यार का इजहार आपसे करें। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं और आप ना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब कोई फैसला बनाने का वक्त आ गया है, या तो अपने पार्टनर के साथ रहना है या तो नहीं रहना है, ये वेट नहीं करनी है। और इस तरीके की एनर्जीज में आप हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं। अब आपके पार्टनर के जीवन के अंदर जो भी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इवन उनके नेचर में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें इतनी स्पीड से क्यों बदल रही हैं, क्यों वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इवन आपके पार्टनर को कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाएंगे, या फिर वो अपनी लाइफ का चार्ज भी कभी अपने हाथ में ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से फर्टिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिव एनर्जीज आपके पार्टनर चैनलाइज करें, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी आप दोनों का ना हार्ट चक्र एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपके पार्टनर को ये पता लग जाता है जब भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसी वाइब्स आप तक भेजते हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वहीं पर जब आप अपने पार्टनर की तरफ को कुछ भी वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वो भी उनके हार्ट चक्रा पर रिसीव होती है। जैसे कि आप अपने पार्टनर को अक्सर धोखेबाज कहते हैं, तो वो चीज़ भी उनके हार्ट चक्रा पर रिसीव होती है और वो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके बारे में यही सब कुछ सोच रहे हैं तो वो अपनी इमेज को क्लीन कैसे करेंगे। ठीक है, आप दोनों ही इस रिश्ते में चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमारे पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं, हम सहन कर रहे हैं, हमारे पार्टनर क्या सहन कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों ही इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं और आप दोनों को इस पोजीशन तक पहुंचाने वाला कोई और इंसान है। आपके रिश्ते में ये जो वेटिंग एनर्जी चैनलाइज हुई है ना, वो आप दोनों की वजह से चैनलाइज नहीं हुई, यूनिवर्स की वजह से वो चीज़ चैनलाइज नहीं हुई, वो किसी थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से चैनलाइज हुई है। और अभी तक ये जो वेटिंग गेम है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख पाएंगे, और आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, और आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, आप ना आप स्पिरिचुअली अलाइन होना स्टार्ट कर चुके हैं। आपकी इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं। और इस रास्ते पर चलते चलते आपके पार्टनर की भी असेंशन होगी और आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाता है, वो उसके पास एक आखिरी रास्ता होता है जाने के लिए। इसलिए आप अपने आप को ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप में से बहुत रेयर लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। इस बारे में मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ को मार्क करती है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो नींद से जाग जाइए। ऐसा नहीं होता है। आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो आपने ईश्वर का रास्ता चूज किया, और आपके पार्टनर भी ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड हैं। वो ईश्वर से रास्ता मांग रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। लेकिन जब ईश्वर उन्हें कोई रास्ता दिखाते भी हैं तो वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इस तरह की हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि 3D में, 3D मतलब जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं उसमें किस तरह के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
देखिए, आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें अपने इमोशंस का इज़हार आपसे करना है। तो अब आप ये बात कहेंगे कि मैम हमने अपने पार्टनर को रोका है, वो हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि वो हमारे बारे में क्या फ़ील करते हैं, हम भी तो यही सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके पार्टनर इतनी हिम्मत लेकर कहाँ से आएँ? आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने अपने प्यार का इज़हार कर सकते हैं। उन्होंने बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके साथ की हैं। आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ पर क्लोजर नहीं दिया। आपके पार्टनर आपके जीवन से गायब हो गए। आपके मन में भी तो 100 सवाल होंगे। आप बहुत ईज़िली कह देते हैं कि एक बार हमारे पार्टनर हमसे आकर बात करें, हम अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगे। बट ये बात आपको भी पता है कि आप अपने पार्टनर को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि इज़हार करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस की है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे वादे किए हैं, उन वादों को वो निभाना चाहते हैं। वो आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर को ना अपनी फिजिकल सिचुएशन, जो उनके आसपास की सिचुएशन है, उसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार ना करते होते तो मैं आपको डायरेक्टली बोल देती कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब आपके पार्टनर ये बात सोचते हैं कि वो आपको सभी खुशियाँ देंगे, वो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, वो जगह देंगे अपने जीवन में जो आप डिज़र्व करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर मैं ये बात तो नहीं कह सकती हूँ कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को जब तक इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी ना, तब तक आपका रिश्ता सुलझेगा नहीं। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है? इसलिए वो झट से आपकी ज़िंदगी में आकर अपनी बातें आपसे नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ये एक लास्ट ही चांस है अपने आप को आपके सामने प्रूव करने का। अगर ये चांस भी आपके पार्टनर ने इतनी जल्दी से खो दिया, तो उसके बाद वो होपलेस हो जाएंगे कि इस रिश्ते में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। अब आपके पार्टनर के साथ एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी एक्टिव है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेलती रहती है। आप अक्सर ईश्वर से मांगते थे ना कि आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो जाए कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है। आप यही मांग रहे थे ना ईश्वर से। लेकिन वो विश तो आपकी इस थर्ड पार्टी ने ही पूरी कर दी थी। आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेला है कि आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाए। और इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि अगर आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में रहेंगे तो आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है। इसीलिए आपके रिश्ते के अंदर बहुत ही पेनफुल एनर्जीज आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को बातों से मैनिपुलेट नहीं करती है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज करनी भी आती है। ठीक है? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में टैप इन करवाया हुआ है। आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही नाचते हैं जैसे ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नचा रही है। और ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि इसको आपके पार्टनर से बेनिफिट हो रहा है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में लगा दिया कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ये वेटिंग एनर्जीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये यही कारण है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आज नहीं तो कल एक्शन लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, ऐसा वो ये फील करते हैं। ठीक है? आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को ना संभाल नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पर। उन्हें जिस तरह का चार्ज अपनी लाइफ पर लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे तो मैम आप हमें फिर वेट करने के लिए कह रही हैं। मैं आपको वेट करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। अगर आप अपने रिश्ते से इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपको आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में लाना ही होगा। अगर आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में नहीं लेकर आ रहे हैं तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। वही लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर सकते हैं जो इस थर्ड पार्टी एलिमिनेशन के लिए काम करना चाहेंगे, क्योंकि तभी आपके पार्टनर वापस आ सकता है। अदरवाइज ऐसे एक्सपेक्ट करते रहिए, बैठे रहिए, आपने अपनी लाइफ को कितने टाइम से अटका रखा है, ऐसे तो ज़िंदगी अटकी ही रहेगी। अब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन करना हर केस में आसान नहीं होता है।
अब इस थर्ड पार्टी ने किस तरह की ब्लॉकेजेस लगाई है वो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आपको अपने रिश्ते के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर को ही खुद अपने कॉन्शियसनेस में आना होगा और वो खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो मूव ऑन कर लीजिए, फिर अपना वक्त वेस्ट मत कीजिए। अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं ना अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी चेंजेस आप नहीं क्रिएट करना चाहते, फिर आपको मूव ऑन ही करना होगा। आपके पास अल्टीमेट चॉइस ही ये बचेगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पार्टनर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं और चाहते रहेंगे। वो आपको कभी भी अपनी आंखों के सामने रोता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। आपको अब शायद अपने पार्टनर के साथ कंफर्ट फील नहीं होता है, ऐसा आपके पार्टनर फील करते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि शायद आप उन्हें जल्द माफ़ कर देंगे। आई कांट लिव विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं जी सकते हैं, उनकी ज़िंदगी आपके बिना बहुत अधूरी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें आपके साथ ही सभी खुशियाँ देखनी हैं, वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को स्मूथली चैनलाइज करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उनसे मूव ऑन कर लें, वो वापस आना चाहते हैं, रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते में अपने पार्टनर पर शक ही करना है या फिर अपने पार्टनर को ब्लेम ही करना है, तो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।